22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. ये जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है, वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है। वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है। जो इसको मानते नहीं है, उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं होता ये बातें सुनकर, और कारण यही है कि ये अपने मुंह से भी कहते हैं, ये उन बरसाती मेंढकों की तरह है जो केवल और केवल चुनाव के समय पर मंदिर जाते हैं। और इन्हें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि पूरा देश आपसे ये प्रश्न जरूर करेगा कि अगर आपकी आस्था राम में थी तो आपने 70 साल की आजादी के बाद न्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों स्थापित नहीं की? क्यों अन्यायपूर्ण व्यवस्था रही जहां पर लोगों को बेसिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थी? 120 करोड़ के देश में 2014 तक मात्र 11 करोड़ से ऊपर बैंक के खाते थे। लोगों के पास बैंक के खाते नहीं, पीने का पानी नहीं, खेतों में जल नहीं, यूरिया के ऊपर झगड़े, महिलाओं के पास शौचालय नहीं। 40 साल, 50 साल, 25 साल बाद इस देश के अंदर वैक्सीन आती थी। किस तरीके की व्यवस्था आप चला रहे थे? और इतना भ्रष्टाचार कि रोज नया स्कैम पकड़ा जाता था। तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था चलाने वालों से आप राम भक्ति की या न्यायपूर्ण व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते, और मर्यादाओं में रहना तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है इस प्रकार के लोगों को।